नमस्कार। आज हम डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की एक बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इसकी एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है। किताब तो देखिए 1952 की है, पर इसकी बातें आज भी गूंजती हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस समीक्षा के जरिए हम समझना चाहेंगे कि पील के दर्शन में वो क्या खास है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। और देखिए, ये समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं है, ये पील की जो तकनीकें हैं, उनकी सोच है, उसको परत दर परत खोलती है। और जो इसका आप कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है, वो यही है कि आपकी सोच, आपका विश्वास, खासतौर पर खुद पर और किसी ऊंची शक्ति पर, ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, ये असल में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। समीक्षा यही बताती है कि कैसे पील ने वो रास्ते देखा है जिनसे हम आत्मसंदेह नेगेटिविटी, इनसे लड़ सकें। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है पील की सोच में, समीक्षा के हिसाब से? बुनियाद क्या है? बुनियाद है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। पील के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बस होती है या नहीं होती, नहीं। वो मानते थे कि ये एक स्किल है, एक मानसिक कौशल जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, स्किल। हाँ। उनका मानना था कि ये जो डर है, शक है, ये तो बस दिमागी आदतें हैं और आदतों को बदला जा सकता है। जैसे वो कहते थे ना, सकारात्मक वाक्य दोहराओ, एफर्मेशंस, जैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह की बातें। ये उस जमाने के हिसाब से तो काफी नई सोच थी। हाँ, ये बात तो है। आत्मविश्वास सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे बनाने का तरीका भी है। पर इसे और मजबूती कहाँ से मिलती है? क्या सिर्फ सोचने भर से? नहीं। देखिए, दिलचस्प बात यह है, और समीक्षा भी ये कहती हैं कि पील के अनुसार असली ताकत वो भाग दौड़, वो टेंशन से नहीं आती, वो आती है मन की शांति से। हाँ, अंदर की शांति से। हाँ। शांति से। ये तो थोड़ा अलग लगता है। हाँ, लगता है। पर वो कहते थे कि रोज प्रार्थना करो, कुछ पल चुप रहो, मौन साधो और मन से चिंता, कड़वाहट, ये सब निकाल दो। उनके लिए शांति ही शक्ति का स्रोत थी। शांति ही शक्ति, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और समीक्षा में शारीरिक सेहत पर इसके असर के बारे में कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा इस कनेक्शन को भी हाईलाइट करती है। पीर मानते थे कि हमारे जो जज्बात हैं, हमारी भावनाएं और हमारी बॉडी की एनर्जी, ये बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे पॉजिटिव सोचेंगे तो शरीर को जैसे फ्यूल मिलेगा, और नेगेटिव सोच, वो तो बस एनर्जी चूस लेती है। अच्छा। समीक्षा के हिसाब से पील का तर्क यही था कि मन और शरीर अलग नहीं है, एक ही सिस्टम है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं थी, ये उनके प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का हिस्सा था। और खुशी के बारे में क्या कहा पील ने? क्या वो भी ऐसे ही सोच से जुड़ी है? बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि पील के अनुसार खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलती है। नहीं, ये वो चीज है जिसे हम चुनते हैं, जिसे हम बनाते हैं। कैसे? दूसरों की मदद करके, छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखकर, मुस्कुराकर, एक पॉजिटिव नजरिया अपनाकर। ये एक एक्टिव चॉइस है, ना कि बस हालात का नतीजा। लेकिन जिंदगी में तो चिंताएं आती हैं, कभी कभी हार भी महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। तो समीक्षा क्या बताती है कि पील इनसे निपटने के लिए क्या प्रैक्टिकल तरीके सुझाते हैं? हाँ, इसके लिए भी उनके पास ठोस तकनीकें थी। समीक्षा के मुताबिक, जैसे चिंता की आदत है, उसे तोड़ने के लिए पील कहते थे, रोज अपने मन को खाली करो। मतलब दिन भर की जो फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दो और अपना ध्यान काम पर लगाओ, कर्म पर। और हार का वो मानते थे कि ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये बस एक टेम्पररी दिमागी हालत है। अच्छा, दिमागी हालत। हाँ, जिसे विश्वास से, कोशिश से, धैर्य से और प्रार्थना से बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक सोच है, असलियत नहीं। प्रार्थना का जिक्र तो कई बार आ रहा है। समीक्षा इसे किस तरह से देखती है? क्या ये सिर्फ धार्मिक क्रिया है? नहीं, समीक्षा बताती है कि पील के लिए प्रार्थना सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं थी। ये एक एक्टिव फोर्स थी, एक डायनामिक शक्ति जो आपकी सोच और फिर आपके नतीजों को भी बदल सकती है। उन्होंने एक तकनीक भी बताई कि अपने लक्ष्यों की साफ तस्वीर मन में बनाकर प्रार्थना करो, विजुअलाइजेशन। और हाँ, समीक्षा ये भी नोट करती है कि पील का मानना था कि विश्वास से शारीरिक उपचार हीलिंग में भी मदद मिल सकती है। फिर वही मन शरीर का कनेक्शन। सही है। और आखिर में कोई एक ऐसा धागा जो इन सब विचारों को एक साथ पिरोता हो। समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा पील के इस बात पे जोर देती है कि अगर जीवन बदलना है तो सोच बदलनी ही होगी, और इसके लिए लगातार नए पॉजिटिव विचारों को अपनाना होगा।
जैसे रोज कुछ अच्छा पढ़ना, प्रेरणादायक बातें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ध्यान करना, ये सब तरीके हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी उनका ये गहरा विश्वास कि एक हायर पावर, एक उच्च शक्ति हमेशा है, गाइड करने के लिए, सहारा देने के लिए, और उससे जुड़ने का तरीका है रोज की प्रार्थना और आभार, मतलब ग्रैटिट्यूड। ये कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और समीक्षा को समेटें तो सार यही निकलता है कि अपनी सोच की दिशा बदलो तो आपकी दुनिया की दिशा भी बदल सकती है ना? बिल्कुल। पील ने असल में विश्वास, प्रार्थना, आशावाद, इनको डर, चिंता, शक, इन पर काबू पाने के प्रैक्टिकल औजारों की तरह पेश किया। सही कहा। और शायद यही वजह है कि ये किताब इतने साल बाद भी इतनी रेलेवेंट है। समीक्षा भी यही मानती है कि इसकी जो अपील है ना, वो इसकी सादगी में है, इसकी प्रैक्टिकलिटी में है। ये सिर्फ थोड़ी देर का मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ये सकारात्मकता, विश्वास और हिम्मत पर आधारित जिंदगी जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। वाकई ये तो है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जो शायद इस समीक्षा से ही निकला है। क्या सच में हमारी रोजमर्रा की जो छोटी छोटी नेगेटिव सोच होती है, उनको अगर हम पहचानें और फिर जानबूझ के, जैसे पील ने कहा, उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें, तो क्या ये कोशिश धीरे धीरे ही सही हमें सच में ज्यादा मन की शांति और बाहरी सफलता की तरफ ले जा सकती है? सोचने वाली